जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। यस्याः कदापि वसनाञ्चलकेलनोत्तम धन्यातिधन्यपवनेन कृतार्थमानि योगीन्द्रदुर्गमगतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोऽस्तु वृषभानुभुवो दिसेवे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। हन्ताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। मानं तनोति सह गो गणयो स्तयोर्या पानीयसूयवसकन्दर कन्दमूलै हरिजुआय विराजे। कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोताया माल के तब पदरज हमदास। श्री भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल अकारण करुणामय भगवान श्री राधा माधव जी के श्री चरणारविंदों में कोटिशः प्रणाम निवेदन करके समस्त संत गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार वंदन करके अनुग्रह विग्रह स्वरूप मंचासीन समस्त संतों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करके श्री गिरिराज जी महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार वंदन करके कथा प्रेमी माताओं का, बहनों का, भाइयों का सादर अभिनंदन करके संत गुरुजनों की अनुज्ञा से श्रीमद् भागवत भगवत कथा कहने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग सब ध्यान पूर्वक भक्त कथा का श्रवण करें और कथा से पहले प्रतिदिन की भांति हम लोग थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद कथा चालू करें। जय जय राधे
जय जय श्याम। आप लोगों को याद है ना क्या करना है? नहीं, ऐसे ताली नहीं बजाना, वो ताल के साथ ताली बजाना। उसका नाम ताली इसलिए रखा गया, ताल के साथ बजता है इसलिए। हाँ, जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय राम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री राधे राधे, शरणन की रज पाऊं, शरणन की रज पाऊं, पड़्यो रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका धाम, पड़्यो रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका धाम, जो सुख सुख सन शिव सनकादिक दुर्लभ, जो रज सोरज शीस चढ़ाऊं, सोरज शीस चढ़ाऊं, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, विमल विमल जस गाऊं, व्यास स्वामिनी श्री राधे, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय श्याम।
माइक वाले, आप लोग गाते नहीं। अब माइक वालों को बंद कराते, आप लोग गाते कि नहीं पता चलेगा। पावन श्यामा पावन श्यामा पावन श्री, वाह वाह वाह, चकाचक। पावन श्यामा पावन श्यामा पावन श्री, पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री बरसानो नाम, पावन भगवान की असीम अनुकंपा से हम लोगों को यह परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम संत भक्तों की कथा सुन सकें और कह सकें। यहाँ ब्रज में ही चंद्र सरोवर में एक उच्च कोटि के महात्मा संत विराजते थे, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय बाबा श्री ठाकुरदास बाबा महाराज। सेवकों से कहते थे एक दोहा मुझे नित्य सुनाना और मुझसे उच्चारण करवाना। मुझे बड़ा प्रिय लगा, आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग भी करना। मेरो मरिवे को स्वभाव है, कहते ये शरीर मरण धर्मा है, मरिवे को स्वभाव। मेरो मरिवे को स्वभाव है, शरीर तो मरेगा लेकिन मैं मरूं श्री श्यामा जू के द्वार। मुझे अगर मरना भी है तो किशोरी जी के चरणों में। क्यों? कब हूँ लाडली पूछगी ये कौन परादरवा। कभी ना कभी किशोरी जी पूछेगी ये दरबार में कौन पड़ा हुआ है। तो ऐसे ऐसे संत यहाँ पर हुए हैं। हम लोग चाहे लायक हो चाहे नालायक हो, श्री ठाकुर जी की बड़ी कृपा है और करुणामयी श्री किशोरी जी की भी अत्यंत कृपा है, जिसका यह फल हुआ है कि हम लोगों को गिरिराज जी की तलहटी में उनके पावन सन्निधि में कथा श्रवण का परम अवसर प्राप्त हुआ है।
हम लोग चर्चा कर ही रहे थे, श्री गिरिराज जी महाराज जी में चारों तत्व विराजमान हैं। ये भगवान के भक्त तो है ही, साथ ही साथ ये भक्तों के भी भक्त हैं। मज्जन मना फलमिदम मधुकैट भारे मत प्रार्थनीय मदनुग्रह एस एव त्वद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। भक्त कहता है कि प्रभु मैं सीधे आपका भक्त नहीं बन सकता हूं, इसीलिए आप भक्तों के 7वीं पीढ़ी में मुझे स्मरण कर लीजिए, ये मेरा परम सौभाग्य होगा। भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। तो श्री गिरिराज महाराज भगवान के परम भक्त भी हैं और गुरु होने के कारण ये परम गुरु भी हैं। देखो भगवान ने इसका प्रत्यक्ष उदाहरण दे दिया। जो श्री गिरिराज जी को भगवान ने अपने वाम हस्त के कनिष्ठ अंगुली में 7 दिन तक धारण किया, तो केवल गिरिराज जी को धारण करने के लिए भगवान ने धारण नहीं किया, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। भगवान ने सोचा कि अगर गुरु को ऊपर न चढ़ाया जाए तो गुरु से कैसे कोई शिक्षा ले सकता है। इसलिए भगवान ने अपने मस्तक पे ही गुरु जी को रखा। कितने दिन तक? 7 दिन और 7 रात्रि तक। तो ये गुरु तत्व भी है श्री गिरिराज जी महाराज। और साक्षात भगवान जब ब्रजवासियों ने नंद बाबा के साथ कन्हैया ने जब पूजा की, तो साक्षात ये बृहत बपु धारण करके सब भोगों को पाने लगे हैं। और जो भी बचा था घरों में वो कहते थे आन और लाओ और लाओ। इसलिए यहाँ का स्थान है, उनका नाम हो गया आन्योर। आन्योर गांव है ना एक। भगवान ने कहा कि और ला, जो बच्चा कुछ है सब ले आ। तो ये भगवान एक रूप में गिरिराज जी में जाकर के विराजमान हो गए। और इधर श्री ठाकुर जी गिरिराज जी की पूजा करते हुए कह रहे हैं ग्वाल वालों से, बोले कि देखो साक्षात गिरिराज प्रकट होकर के भोग आरोग रहे हैं, सब दंडवत करो। श्री गिरिराज महाराज की जय। गोवर्धन धारण लीला में भगवान के अनेक कारण हैं। उसमें एक प्रमुख कारण है जो दास के मन में आया कि भगवान का अवतार भक्तों को सुख देने के लिए ही है। अनुग्रहाय भूतानां मानुषीं तनुमाश्रितं भजते तादृशी क्रीड़ा यह श्रुत्वा तत्परो भवे। भगवान अवतरित होकर के ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं जिनको सुन सुन करके भक्त लोग उनके परायण हो जाते हैं। बाबा मैया को सुख देने के बाद भगवान ने सोचा ब्रजवासियों को सुख देंगे, ब्रज के भक्तों को। कभी बछड़े का पूंछ पकड़ करके श्री ठाकुर जी लटकते हुए जा रहे थे, ब्रज में घूम रहे थे। ब्रजमंडल तो बहुत विस्तार है, कहाँ तक जाएंगे। भगवान ने कहा कि एक लीला ऐसी करेंगे सब ब्रजवासी एक ही जगह आ जाए। इसलिए भगवान ने जब नंद बाबा इंद्र पूजा के लिए विविध प्रकार की सामग्रियों को तैयार कर रहे थे, तो श्री ठाकुर जी जाकर के कहते हैं, पिताजी ये कोई बड़ा उत्सव आ गया क्या? चकाचक रसोई हो रही है, क्या बात है? तो नंद बाबा ने समझाया, लाला प्रतिवर्ष हम इंद्र की पूजा करते हैं। जानबूझ करके श्री ठाकुर जी ने कहा इंद्र हमारे क्या काम आते हैं? नंद बाबा बोले बेटा ऐसा नहीं कहते, अगर ये इंद्र रुष्ट हो जाएंगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा।
भगवान ने कहा कि हमारा तो यही विचार है पिताजी, आप माने चाहे न माने, ये गिरिराज जी हमारे ज़्यादा काम आते हैं, ये ज़्यादा उपयोगी है। भगवान चाहते हैं भक्त को अपने सिर पर बैठाना, भक्त की पूजा करना। इसलिए श्री ठाकुर जी ने कहा कि हम लोग गिरिराज जी की पूजा करेंगे। सब सहमत हो गए और पूजा हो गई। आप लोगों को ज्ञात होगा गिरिराज जी के धारण से भगवान के अनेक कार्य सिद्ध हुए हैं। सब ग्वालवाल ब्रजवासी सब भक्त लोग एक जगह आ गए और 7 दिन तक, ये थोड़ा बच्चों को गोद में रखो, नहीं तो कथा अच्छी नहीं होगी। आप लोग कहेंगे कि महाराज जी पहले जैसे कथा नहीं कह रहे, डिस्टर्ब हो जाएगा मन हमारा। हाँ, और ये मोबाइल सब बंद रखो इस समय, ये कथा में सब परम विघ्न है। क्या करें, आजकल का समाज ऐसा ही हो गया। हरिशरणम। इसलिए अब बच्चे तो समझते नहीं, लेकिन उनको शांत रखो खुद। तो क्या चर्चा कर रहे थे? भगवान के अनेक कार्य सिद्ध। हाँ, विघ्न आ गया ना ये। तो अनेक कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, जीवों पर कृपा करना चाहते हैं, लेकिन सबसे भगवान ने गिरिराज जी का धारण करके ये राजस्थानियों के ऊपर बड़ी कृपा की। तो आप लोग कहेंगे कि कैसे महाराज, बड़ी कृपा राजस्थानियों के ऊपर, इसलिए भगवान ने ऐसे सबके ऊपर कृपा की। लेकिन गिरिराज जी की पूजा से मीराबाई जैसे भक्ता प्रकट हुई हैं, जिनके कारण सारा संसार का कल्याण हुआ है। उनके पदों को गा गा करके सब आनंदित होते हैं। ये भी भगवान का एक उद्देश्य है, संसार को कोई अनमोल चीज दिया जाए, और वो है भक्त। इसी व्रज में भगवान की एक सखी रहती थी, उनका नाम था माधवी। बचपन से माँ बच्चों को जैसे सिखा देती है, बच्चे उसी प्रकार से धारणा अपने मन में पालने लगते हैं। तो माधवी का विवाह स्थिर हुआ। नंदगांव का जो गोप था, उनका नाम था सुंदर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। संतों का आगमन खूब आनंद है। सुंदर नाम का गोप था, उनके साथ जब विवाह स्थिर हुआ तो माधवी की जो माँ थी, वो माधवी से कहने लगे कि देखो बेटा, नंदगांव में तुम्हारा विवाह होगा और नंदगांव में कृष्ण कन्हैया रहते हैं। हमने सुना है जो उनका दर्शन एक बार कर लेता है, वो फिर संसार के लायक नहीं रह जाता है। जाहि लगन लगी घनश्याम, जाहि लगन लगी है घनश्याम, लगन लगी घनश्याम की, जाहि
ही लक्षण है, चलना इधर चाहता है कि और कहीं चला जाता है। बोले कि श्याम का लगन जिनको लग जाता है फिर वह संसार के काम नहीं रहता, लेकिन ऐसा नहीं, वो ज़्यादा काम आता है संसार, लेकिन सांसारिक दृष्टि से वो सब भूल जाता है। तो माधवी की जो माँ थी वह सिखाने लगी, बेटा तुम जा रही हो नंदगांव ब्याह करके, वहाँ कन्हैया तो आता ही रहता होगा, सखा है सुंदर आपका, आपके पति सुंदर हैं, तो ऐसा करना, कन्हैया को अपना मुंह नहीं दिखाना और कन्हैया का मुख कभी नहीं देखना। बच्चों को जैसा सिखा दिया जाए वैसा ही उनके मन में बात बैठ जाती है। विवाह हुआ, रथ में बैठा करके सुंदर माधवी को लेकर के जा ही रहा था और रास्ते में बहुत सारे भगवान की लीलाओं को वर्णन कर रहा था सुंदर, और कह रहा था कि हमारा जो सखा है कन्हैया यही कहीं खेलता ही होगा। महाराज जी, जब कोई ठाकुर जी का स्मरण करता है ठाकुर जी अपने आप आ जाते हैं। सुंदर ऐसा कह ही रहा था, इतने में कृष्ण कन्हैया आकर के पहुंच गए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। और बोले सुंदर बहू लेकर के आ गया। हाँ, अरे बहू का मुंह दिखा दीजिए। सुंदर ने कहा कि बहुत दिनों से तुम मिले नहीं हो, मेरे हृदय से आकर के लग जाओ, मेरा दुख दूर हो जाएगा विरह का। और बहू तो कहीं चली थोड़ी जा रही है, मुंह देखता रहना। तो सुंदर से मिलने के बाद भगवान बोले कि आप बहू का मुंह दिखा दो। सुंदर बोले कि सखाओं में कोई भेद नहीं होता, जैसे मेरी बहू ऐसे तुम्हारी बहू, तुम खुद जाकर के देख लो। ठाकुर जी रथ के ऊपर चढ़ गए और माधवी सखी को तो पहले से माँ ने कहा कि कन्हैया को अपना मुख दिखाना नहीं, तो महाराज वह घूंघट तान करके घूंघट को पकड़ करके बैठी रही, मैं मुँह नहीं दिखाऊंगी। कन्हैया ने कहा कि अच्छो तुम मुँह नहीं दिखाओगी, ठीक है। मेघ गंभीर वाणी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आज तू अपना मुँह नहीं दिखा रही हैं, एक समय आएगा मुझे दिखने के लिए तुम व्याकुल होकर के घूमोगी और मैं तुम्हें तभी दर्शन दूंगी। यह घटना वहीं घट गई। सुंदर अपने बहू को लेकर के घर पहुंचा। श्री ठाकुर जी बारंबार सुंदर के वहाँ जाया करते थे, रोजाना कई बार दिन में। लेकिन जब से ये बहू आई माधवी, तब से ठाकुर जी अब सुंदर के घर जाना बंद कर दिए। माधवी की माँ के सास कहती कि कन्हैया रोजाना आता था, एक दिन में कई बार, अब क्यों नहीं आ रहा। लेकिन भीतरी बात किसी को पता नहीं। एक बार माधवी की सास यशोदा मैया के पास माधवी को लेकर के गई कि मैया को प्रणाम कर आशीर्वाद ला। इतने में कन्हैया आकर के पहुंच गए। लाला ने कहो कि मैया ये कौन आई है। करे सुंदर की बहू आई है। अच्छो मैया मैं जा रहा हूँ।
तो मैया बोली कि लाला तो कोई भी किसी का भी विवाह हो तो बहू का मुख देखने के लिए तुम लालायित रहते हो हर समय। अब ये बहू घर पे आई, इनका मुख देख लो। ठाकुर जी ने कहा कि मेरा बहुत काम है मुख देखने का, मुझे समय ही नहीं। ये भीतरी बात किसी को भी पता नहीं। समय बीतता गया, भगवान ने ऐसी लीला की, गोवर्धन का धारण किया भगवान ने, और इसी गोवर्धन के नीचे ही सब ब्रजवासी आ गए, साथ में वह माधवी भी थी सखी। सब कन्हैया के गुणगान में लगे हुए हैं। श्री किशोरी जी सामने बैठी हुई हैं, लाला एकटक श्री किशोरी जी के मुखमंडल को देख रहे हैं, खूब आनंद हो रहा है। माधवी को लगा कि सारे जिनके गुणों को गाते हैं, आनंदित होते हैं, उनका एक बार दर्शन तो करें। तो घूंघट के नीचे से एक बार देखती है माधवी और माँ को कोसती है कि माँ तुमने क्या मुझे शिक्षा। जिनके मुख दर्शन के लिए ब्रह्मा, शुक, सनक, भगवान शंकर इत्यादि लालायित रहते हैं, वे मेरे मुख देखने के लिए आए थे, मैंने मना कर दिया उनको। तुमने यह क्या शिक्षा हमें दी है? दुखी होकर के माँ से कहने लगे और श्री ठाकुर जी से कहने लगे कि प्रभु जो भूल हो गई सो हो गई, आप मुझ पर कृपा करें। भगवान ने कहा कि माधवी तू तो मेरी सखी ही है, लेकिन अब इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तुम मीरा बनोगी और राजस्थान की इस मरुभूमि को तुम भक्ति में प्लावित कर दोगे। सारे संसार के कल्याण के लिए तुम फिर आओगे और वहाँ मुझे मेरा दर्शन प्राप्त होगा। तो उसी समय की झांकी को मीराबाई देखती हैं तो उनके मन में वही भाव रहता है, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गाइए, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों को
बोले भाई बाकियों को भले ही छाछ पिलाओ, भक्तों को तो थोड़ा माखन खिलाओ। मखन मखन काढ़ लियो, मखन छाछ पियो कोई, छाछ प्रेम बेली कैसे बढ़ती है जानते हैं? श्री नारद भक्ति सूत्र में श्री देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं, मुख्यतस्तु महत कृपया एवं भगवत कृपा लेशात वा। ये जो हमारे हृदय में भीतर भक्ति का उदय होता है, मुख्यतस्तु महत कृपया एवं, ये महापुरुषों की कृपा है। किसी महापुरुष के मन में हमारी दयनीय स्थिति को देख करके ऐसा भाव आ जाए कि इस जीव का भी कल्याण हो। महत कृपा तो प्रमुख है और भगवत कृपा लेसात्वा, भगवत कृपा भी और प्रमुख है महत कृपा। इसीलिए भक्तों ने बहुत गाया है कि जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए उनकी कथाओं को गाना चाहिए। श्री सुदास जी महाराज वर्णन करते हैं, संतों का संग, महत्पुरुषों का संग जीवन में अत्यंत आवश्यकता है। हरिजन संग छिनक जो होई, हरिजन संग छिनक जो होई, हरिजन संग छिनक जो होई, हरिजन संग। क्षण मात्र के लिए अगर संतों का संग मिल जाए, श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं, उस सुख के सामने कोटि स्वर्ग सुख और मुक्ति सुख वो भी तुच्छ है। तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम ना पुनर्भवम्, भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। सांसारिक विषयों को तो छोड़ ही दीजिए, संतों का संग कितना लाभ करता है। कोटि स्वर्ग सुख, कोटि मुक्ति सुख, कोटि तासमल है न कोई, कोई तासमल है न पूरे भाग्य पुण्य संचित फल, पूरे भाग्य पुण्य संचित फल, कृष्ण कृपा हुए जाके, कृष्ण कृपा हुए जाके। संपूर्ण पुण्य पूंजीभूत होकर के अगर फल देने के लिए आ जाए और भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाए, तो उसका प्रत्यक्ष लक्षण है संतों का संग। कैसे कि कथा के माध्यम से भी हम लोग संतों का संग ही कर रहे हैं। पूरे भाग्य
संचित फल कृष्ण कृपा वे जाके कृष्ण कृपा सूरदास हरिजन पद महिमा सूरदास कहते भागवत ताके ताके कहत भागवत ताके ताके हरिजन छंग छिनक जो होई हरिजन संग राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे हरि बोल हरि राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे हरि बोल हरि बोल। एक संत बड़ा ही सुंदर कहते थे कि हम लोगों को नित्य संतों का संग कैसे मिले, गृहस्थाश्रम में रहते हैं। देखो, जिस ग्रंथ का हम लोग अध्ययन करते हैं, जैसे श्री गीता जी का, श्री रामचरितमानस का, श्रीमद् भागवत का अथवा भक्तमाल का, जिस ग्रंथ का हम लोग अध्ययन करते हैं, मन में ऐसा भाव रखें कि इस ग्रंथ के माध्यम में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का हमें संग प्राप्त हो रहा है। गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जैसे अर्जुन को कह रहे हैं, ऐसे हमें उपदेश दे रहे हैं, ये भाव रखें। और जिन भक्तों की कथा सुने और गाएं, मन में ऐसा भाव रहे कि उनकी कृपा हमारे पर हो रही है, और उनसे ये निवेदन करें कि आपका जीवन जैसे भगवान के प्रेम के लिए हुआ है, ऐसे हमारे ऊपर भी कृपा करें, हमारा जीवन भी इसमें लगे। तो कल हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ये आज सुबह मन में आया कि राजस्थानियों के ऊपर गिरिराज जी ने कैसे कृपा की, इसलिए ये कथा आ गई। और गिरिराज जी के चरणों में प्रणाम करके उनके प्रिय भक्त श्री कुम्भन दास जी महाराज, जिनकी कथा हम लोग कल प्रारंभ कर चुके हैं, संत आशीर्वाद से कुम्भन दास जी का प्राकट्य हुआ है। और पूर्व के जो संस्कार है वो बाल्यकाल से भाषित होने लगता है। और पिता माता का अगर संस्कार हो पवित्र, तो बच्चों में अपने आप भक्ति के अंकुर उत्पन्न हो जाते हैं। घर का परिवेश बड़ा ही उत्तम था। कुम्भन दास जी महाराज धीरे धीरे बड़े होने लगे। जैसे सामान्य बच्चों का विवाह अधिकारी होता है, ऐसे उनका भी विवाह हुआ। यहाँ पर एक जैत ग्राम है, ये छठीकरा के आसपास है, जयवन, जिसको जैत कहते हैं। और उसके पास एक गांव है जिसका नाम है बहुलावन। तो वहीं पर कुम्भन दास जी का विवाह हुआ। उनकी जो पत्नी थी वह भगवतीय तो नहीं थी, क्योंकि कोई संतों का संग उनको प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन कुम्भन दास जी महाराज जी का ऐसा प्रभाव था कि उनके प्रभाव से भी वो भी भक्तिमती बनी।
प्रायः लोगों के मन में आता है कि ये गृहस्थ आश्रम बड़ा जंजाल है, और कहा भी गया है क्या, गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, ते अति दुर्गम महाराज जी, एक गृहस्थ जनों के पास एक बड़ा सुंदर उपाय है। संत लोग कोई शिक्षा दें ऐसा करो, तुरंत ये चौपाई गा लेंगे। महाराज रामचरितमानस में क्या लिखा है, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। दुर्गम पर्वत चढ़ हम कैसे पाएंगे, इसलिए दूर से ही हम हाथ जोड़ते हैं। लेकिन आप लोग अनुभव करिए, जितने भक्त हुए हैं अधिकतर गृहस्थाश्रम में रह करके, और अभी के समय में देखिए पूज्य श्री भाई जी गीता प्रेस कल्याण के जो संपादक है वे भी गृहस्थाश्रम में थे। परम पूज्य श्री सेठ जी गीता प्रेस के संस्थापक श्री जयदयाल गोविंदका जी वे भी गृहस्थाश्रम में थे। और वहाँ यहाँ भी जो अपने श्री पंडित बाबा जी महाराज वो भी पहले गृहस्थाश्रम में थे, और भी बहुत ऐसे सारे संत जो गृहस्थाश्रम में थे, लेकिन भगवान में जब लगे खूब कसके लगे। अतः आप लोग गृहस्थाश्रम के आड़ में कभी ऐसा न कहें कि अरे भाई हम तो कर नहीं पाएंगे, हम गृहस्थी है। महाराज जी महाभारत में ऐसे कहा गया है, ध्यानपूर्वक श्रवण करें, क्योंकि यहाँ ज़्यादा तो गृहस्थाश्रम में रहने वाले हैं ना। हाँ, गृहस्थत्वेष धर्माणां सर्वेषां मूलमुच्यते, यत्र पक्वकषायो हि दान्तः सर्वत्र सिद्ध्यति। ध्यानपूर्वक श्रवण करें। संपूर्ण धर्मों का मूल जो है कहते हैं गृहस्थ धर्म, धर्माणाम मूलम उच्यते। ये श्लोक मैंने नहीं बनाया, ये महाभारत के श्लोक है। गृहस्थ आश्रम में हृदय का जो कषाय है, विकार है, वो दूर हो जाता है। विधान पूर्वक पति पत्नी का पाणी ग्रहण करता है, और संतान प्राप्ति के लिए अगर पति पत्नी का सहवास होता है, महाराज जी कहते हैं ऐसे गृहस्थ जो संतान के लिए ही परस्पर में संबंध रखते हैं, ऐसे गृहस्थ उपपूर्वान ब्रह्मचारी जिस स्थिति को प्राप्त करता है उस स्थिति को प्राप्त करते हैं। लेकिन आजकल तो बड़ी विचित्र हो गई, संतान हमें नहीं चाहिए। ये बड़ी विचित्र स्थिति हुई। और महाराज हम ये भी देखते हैं जिनके घर में 2-4 लड़के हो ना, उनके घर में कोई अपनी पुत्री को नहीं देना चाहता है। अरे 4 लड़के हैं, अब उनके बंटवारा होगा तो कितने भाग में आएगा, ये भी एक समस्या है। गृहस्थाश्रम संतान के लिए है, और गृहस्थाश्रम कभी भी अनुचित नहीं है। कहा गया है कि धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम धन्य है। लेकिन आप लोग छाती फुला करके ऐसे नहीं घूमना कि हम तो धन्य ही हैं। गृहस्थाश्रम धन्य उनका है जो अपने व्यस्त समय से कुछ समय निकाल करके नित्य प्रातःकाल और सायंकाल घर में भक्ति भजन करते हैं।
और जिस घर में संतों का आगमन होता है और जिस घर में कथा कीर्तन नित्य होता है, जिस घर में ठाकुर जी की पूजा होती है और जिस घर में ये सब होता नहीं है, कहते हैं कि श्मशान तुल्यानि गृहानि तानि, वो घर तो श्मशान के समान। न विप्रपादो दक कर्दमानि, ध्यान पूर्वक आप लोग श्रवण करें। साधु ब्राह्मण इत्यादि को प्रसाद सेवन करा करके जो घर कीचड़ कीचड़ नहीं हुआ है, संत भक्तों के चरण प्रक्षालन से, ब्राह्मणों के चरण प्रक्षालन से जिस घर में कीचड़ नहीं हुआ है, अब हम कहते कीचड़ हो गया उसको साफ कर दो, अरे यह कीचड़ नहीं, ये पवित्रता है। ऐसा घर अगर न हो तो श्मशान तुल्यानि गृहानि तानि। महाभारत में कहा गया है चारों आश्रम में से गृहस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, एक तराजू में अन्य तीनों आश्रमों को रखा जाए, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी साधु आश्रम, और एक तरफ गृहस्थाश्रम को रखा जाए, तो कहते गृहस्थाश्रम भारी बनेगा। ऐसा क्यों? इसीलिए कि गृहस्थाश्रम से ही चारों आश्रम निकलते हैं। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में श्री देवर्षि नारद जी महाराज जब कथा सुनाते हैं युधिष्ठिर जी को, ब्रह्मचारियों के लिए क्या कर्तव्य है वर्णन किया, कैसे वे भगवत प्राप्ति करेंगे उसका वर्णन किया। उसके बाद वानप्रस्थियों के लिए वर्णन किया, चतुर्थाश्रम के लिए भी वर्णन कर दिया, गृहस्थों के लिए कुछ भी नहीं कहा। युधिष्ठिर जी को लगा कि लगता है कि हम लोगों के लिए तरने का कोई उपाय नहीं है। उनके मन के कष्ट को देख करके श्री देवर्षि नारद जी ने कहा कि युधिष्ठिर तुम चिंतित न हो, गृहस्थाश्रम के लिए हम विशद भाव से वर्णन करेंगे, अधिक ज्यादा। अब जैसे कोई दुकानदार हो, कोई छोटा मोटा ग्राहक आए तो उसको पहले सल्टा देता है, और जो मोटा ग्राहक हो, 1 लाख 2 लाख जिनके साथ व्यापार होना है, तो उसको कहता महाराज भैया 2 मिनट बैठ जाओ, 10 मिनट बैठ जाओ, इनको सल्टा देता हूँ और आपके साथ आराम से बातचीत करेंगे। तो वैसे ही देवर्षि नारद जी ने विस्तार भाव से गृहस्थाश्रम में कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए वर्णन किया, और अंतिम में देवर्षि नारद जी ने कहा है यूयं नृलोके बत भूरि भागा, बोले कि राजन आप मन में कष्ट न माने, आप लोग सपरिवार बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों? कि राजा है इसलिए? बोले नहीं, लोकम पुनाना मुनयो भियन्ति, सारे संसार को पवित्र करने वाले ऋषि महर्षि बारंबार अभियंती, अभियंती अर्थात बारंबार आते हैं आपके घर में। क्यों आते हैं? कुछ पाने की इच्छा से? बोले नहीं, ये साम गृहाणाम बसती साक्षात् गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्यलिंगम। बोले आप लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध मान करके, उनको अपना भाई मान करके, कोई अपना पुत्र मान करके, ऐसे ही प्रेम के बंधन में बांध रखा है। भगवान श्री कृष्ण आपके इस इंद्रप्रस्थ को छोड़ के नहीं जाते, और जहाँ भगवान श्री कृष्ण विराजमान होते हैं वहाँ संतों का आगमन होता है, और संतों के आगमन से कीर्तन ही होता है।